नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि ईरान में सरकार बदलना कभी भी स्वीकार नहीं होगा और अगर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की हत्या की जाती है तो ये पेंडोरा बॉक्स यानी अनगिनत मुश्किलों की शुरुआत होगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका की मदद से इजराइल आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या करता है तो रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम इस पर बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की हरकत का जवाब ईरान के अंदर से ही आएगा। इससे ईरान में चरमपंथी सोच को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हें इसका अंजाम सोच लेना चाहिए। पेस्कोव ने यह भी कहा कि ईरान में सरकार बदलने की बात सोचना भी अस्वीकार्य है, सिर्फ इस पर बात करना भी गलत है और दुनिया को इसे नकार देना चाहिए। ये बयान अब तक रूस की ओर से ईरान इजराइल विवाद पर सबसे कड़ा और स्पष्ट स्टैंड माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के आलम सालेह ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि चीन की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान के तेल पाइपलाइन खुले रहें और इलाके में व्यापार व निवेश चलता रहे, लेकिन अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो चीन और रूस को इसका परोक्ष रूप से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो चीन और रूस बहुत खुश होंगे। वो यही चाहते हैं कि अमेरिका एक लंबे और थकाऊ युद्ध में फंसे और ईरान कोई यमन के हूती नहीं है, न ही अफगानिस्तान के तालिबान और न ही सीरिया या इराक। ईरान एक मजबूत देश है। आगे उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो चीन और रूस ईरान को परोक्ष समर्थन देंगे ताकि युद्ध लंबा चले, ईरान लड़ता रहे और अमेरिका को इस क्षेत्र में कई साल तक उलझा कर रखा जा सके। हालांकि उन्होंने साफ किया कि चीन और रूस खुद इस जंग में सीधे नहीं उतरेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि इजरायल ईरान संघर्ष में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर ये फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए हमलों में 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे। इन हमलों में करीब 120 बम और मिसाइलें इस्तेमाल की गईं। सेना ने यह भी बताया कि तेहरान के आसपास मिसाइल बनाने वाली कई फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया गया, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं। इन इजरायली हमलों में ईरान में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बताया कि ईरान की तरफ से इजरायल की ओर एक बार फिर नए मिसाइल दागे गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा, इरान ने इजरायल की ओर मिसाइल लॉन्च की पहचान के बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए हैं। आईडीएफ ने आगे कहा, हमारे डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं और खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। सेना ने यह नहीं बताया कि कितने मिसाइल दागे गए हैं और अभी तक किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। लोगों से कहा गया है कि तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहें। ज्यूइश वॉइस फॉर पीस यानी जेवीपी, जो अमेरिका की एक मानवाधिकार संगठन है, उसने इजरायल के ईरान पर हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। इस संगठन ने कहा कि ये हमले पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। जेवीपी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, दशकों से इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों के लिए सजा नहीं मिली है और अमेरिका से बिना शर्त सैन्य सहायता मिलती रही है। यही वजह है कि आज हालात इतने बिगड़ गए हैं। अमेरिका हर साल करीब इजरायल को 31,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देता है। गजा पर अक्टूबर 2023 से जारी हमलों के बाद अमेरिका ने और भी अरबों डॉलर की मदद भेजी है। जेवीपी ने आगे कहा, ईरान के साथ तनाव बढ़ाने के साथ साथ इजरायल फिलिस्तीनियों की हत्या और भूखमरी को भी और तेज कर रहा है और ये सब अमेरिका की मदद से हो रहा है। इजरायल नरसंहार कर रहा है और पूरे इलाके में युद्ध भड़का रहा है। अमेरिका को अब तुरंत इजरायल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने कहा है कि ईरान ने गुरुवार सुबह इजरायल पर कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायल की सेना के मुताबिक इन वॉरहेड्स में कम से कम एक मध्य इजरायल में गिरा है। सेना ने चेतावनी दी है कि ऐसे दर्जनों छोटे छोटे बम पूरे इलाके में फैले हो सकते हैं जो छूने पर फट सकते हैं। स्पेस पॉलिसी और रणनीति के एक रिसर्चर ताल इनबार ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह के बम इजरायल में गिरा है। आईडीएफ ने बताया कि ईरान ने हाल के दिनों के सबसे बड़े हमलों में से एक में
450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। ज़्यादातर ड्रोन ईरान से भेजे गए, जबकि कुछ ईरान समर्थित संगठनों द्वारा इलाके से छोड़े गए थे। आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने बताया है कि इजराइल ने ईरान के करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ईरान के पास 100 से ज़्यादा लॉन्चर बचे हुए हैं और वो हमला करने की क्षमता रखता है। डेफरिन ने यह भी कहा कि इजराइल अब ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन आसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इजराइल ने ईरान के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है, लेकिन गजा में अस्पतालों पर 697 इजरायली हमलों का क्या, जिसमें 94% अस्पताल तबाह हो गए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल WHO के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक गजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम 697 हमले दर्ज किए गए हैं। इनमें अस्पताल, क्लिनिक और एम्बुलेंस शामिल हैं। इन हमलों में कम से कम 521 लोग मारे गए, जिनमें 16 मेडिकल स्टाफ शामिल थे और 24 अन्य घायल हुए। सोशल मीडिया पर इजराइल की निंदा और गजा के अस्पतालों पर उसके हमलों की तुलना सोरोका हमले से की जा रही है। कई यूजरों ने लिखा है कि जब इजराइल ने गजा के 36 अस्पतालों को तबाह कर दिया, तब उसने इसे आत्मरक्षा बताया, लेकिन अब ईरान के एक हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दे रहा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खामेनी जैसा इंसान जो हमेशा एजेंटों के जरिए इसराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे रोकना, उसे खत्म करना हमारे युद्ध अभियान का हिस्सा है। यानी इजराइल ने अब साफ कर दिया है कि वो केवल मिसाइलों से जवाब नहीं देगा, बल्कि ईरान के शासन को भी बदलना चाहता है। बता दें, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम अभी खामेनी को नहीं मारेंगे, लेकिन अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायली सरकार के जो अमेरिकी दोस्त हैं, उनका इस विवाद में कूदना और इस तरह की बातें करना खुद इजराइल की कमजोरी और बेबसी को दिखाता है। ये बयान उस समय आया है जब इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता को खत्म करना उनके युद्ध का लक्ष्य है। खामेनी ने अपने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं अपने देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये लगेगा कि आप डर रहे हैं, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे अब तक आपने मजबूती से डटकर जवाब दिया है, वैसे ही आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहें। चुनाव नियमों में संशोधन कर पहले चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जैसे डाटा तक लोगों की पहुंच को रोक दिया गया था, और अब चुनाव आयोग ने एक चौंकाने वाले फैसले में मतदान के वीडियो और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के समय को घटाकर सिर्फ 45 दिन कर दिया है। यानी 45 दिनों बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। यानी इसके बाद कोई सबूत नहीं रहेगा और शिकायत होने पर भी इसकी जांच नहीं की जा सकती है। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों को 3 महीने से 1 साल तक इसे रखा जाता था। दुरुपयोग का हवाला देकर यह कदम उठाया गया है, लेकिन अब इस फैसले की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह निर्णय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा या प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम है? चुनाव आयोग ने बदलाव के इस निर्णय की घोषणा कदम अवश्य है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।